नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसके अगर हम प्रोडक्ट्स देखने पे आए, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखने आए तो भैया ये कंपनी मेरे को 4 प्रोडक्ट बनाती हुई दिखी है। पहला सरिया जिसे आप कहते हैं, दूसरा जो कंक्रीट में मटेरियल यूज होता है वो, और चौथा यहाँ पर जो इरिगेशन यानी कि जो एग्रीकल्चर में पाइप्स वगैरह डाली जाती हैं वो, और चौथा इंडस्ट्रीज की पाइप्स बनाती है। तो स्टील से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड ये कंपनी काम जो है वो करती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज हम इसका फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। उसके पहले मैं एक चीज बता दूं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर जो आप हमें लेवल्स बताते हैं वो लेवल हमें समझ नहीं आते कि आप कहां से पता कर लेते हो, आपको कैसे पता लग जाता है कि भैया वहां तक जाएगा, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। तो भैया आप सबके लिए, आप सबके सवालों के लिए मैंने एक सोल्यूशन दिया है, और वो सोल्यूशन ये है मनी मेकर्स आरएस। दोस्तों ये चैनल हमने नया बनाया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि अभी नया चैनल बनाया है। तो इसके ऊपर मैंने अभी 2 वीडियोस डाल दी हैं, आप डेफिनेटली इनको देखिए। जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो, अगला वीडियो बहुत जल्द इसके ऊपर आने वाला है। तो अगर हम बात करें जीजी इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से जाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्रमोटर की हिस्सेदारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एफआईज, डीआईज, पब्लिक, तो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ पब्लिक को छोड़ के। पब्लिक यहाँ पे माल बेचकर निकल रही है, यानी कि पब्लिक शायद लॉस में होगी, जिसको अभी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट दिखा कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, बट इतनी सी होल्डिंग से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट सितंबर में इंक्रीज की थी, लेकिन स्टॉक भागना शुरू हो गया है, तो इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रमोटर ही वो इंसान होता है जिसको अंदर की बात पता होती है। बट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि 50% से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो बड़ी अच्छी बात है। बट इस स्टॉक में ऐसा है नहीं, तो प्रमोटर के डेटा से आपको कोई ज्यादा हेल्प तो नहीं मिलने वाली। तो आप कह सकते हो कि इसको जो भी मैनिपुलेशन या जो भी होगा वो पब्लिक ही अभी कर रही है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम जानते हैं इसकी बुक वैल्यू। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है? ₹1.93। तो भैया कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है ₹2.29। ऑनलाइन मार्केट में, मार्केट परचेज में देखोगे तो भैया उसके हिसाब से, अभी फंडामेंटल के हिसाब से बुक वैल्यू तो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। अब हम आ जाते हैं यहां पर बैलेंस शीट के अंदर। तो दोस्तों बैलेंस शीट हम कंसोलिडेशन बेसिस पे देखेंगे सारे बिजनेस को मिला के। तो उस हिसाब से जब मैं बैलेंस शीट को देखने को कोशिश करता हूं तो मेरे को दिखता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 38 करोड़ के करीब की है, और इसके पास 3541 करोड़ का रिजर्व आया है। ये पता नहीं मुझे कहां से आया है, बट उसके पहले भी मार्केट रिजर्व जो है ये रखती थी, यानी कि अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए कंपनी जो है वो रखती है। और ये बहुत अच्छी बात थी कि ये पहले भी रखती थी, ऐसा नहीं है कि इनका ये नेगेटिव में चल रहा हो। और अब तो एकदम से हमें यहाँ पे बड़ा बिग देखने को मिला है। ये किस वजह से मिला है आई डोंट नो, मैंने कोई स्टडी नहीं की, लेकिन ये अब एक अच्छा साइन हमें बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ना के बराबर है, शॉर्ट टर्म बोरिंग ना के बराबर है। तो 2 करोड़ का आप कह सकते हो इनके ऊपर लोन है, लेकिन उसके बदले में इनके पास कैश अच्छा खासा है। उसी तरफ दूसरी तरफ देखूं तो ट्रेड पेएबल, यहां पर देखिए कंपनी ने जो आगे पैसे देने हैं लोगों को, यानी कि इन्होंने सर्विस वगैरह ले ली होगी, अब इन्होंने आगे पैसे देने हैं, तो वो इतने देने हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ अगर आते हैं तो हमें बहुत अच्छी बात देखने को मिली है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2780 करोड़ की है। वहीं दूसरी तरफ देखो इनके पास जो पैसा आना है वो 85 करोड़ है, यानी कि इन्होंने सर्विसेज वगैरह दे दी हैं, अब इनके पास ये पैसा आने वाला है। तो दोस्तों आप ये देखते हो ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा हमें पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। कैश एंड इक्विवेलेंट भी इनके पास है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी इन्होंने आगे दिए हुए हैं। तो कंपनी यार एज पर बैलेंस शीट अभी के हिसाब से देखूं तो गुड है, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ एक ही चीज दिक्कत में दे रही है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है इसमें ज्यादा नहीं है, और उसको भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पे। बट भैया पब्लिक भी कभी कभी स्टॉक्स को बहुत ज्यादा भगा देती है, इस बात का ध्यान रखिए। बट कभी कभी, हमेशा नहीं, ध्यान रखिए। तो पेनी स्टॉक में एक तुक्का होता है, अगर चल गया तो वेल एंड गुड। अभी के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्टॉक ₹3.25 के ऊपर जाके 2-3 महीने सस्टेन कर जाता है, और सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकले। अब सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकले, ये क्या मतलब है? जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ये सस्टेन हुआ, उसके बाद निकला, तो जैसे ही एक कैंडल बनती है आप उसके ऊपर ले सकते हो। उस केस में इस स्टॉक का पहला टारगेट होना चाहिए आपका नियर अराउंड ₹8.57। और अगर इस स्टॉक ने अपने पिछले 5 साल के ट्रेंड को फॉलो किया, जो कि यहां पे ब्रेक हुआ था, तो उसके हिसाब से आने वाले 5 साल
सालों में ये कंपनी अगर अच्छा करती है तो हमें 22, 23 और 2025 के एंडिंग तक ये स्टॉक 29 से 30 रुपए जाता हुआ आराम से दिख सकता है। लेकिन ध्यान रखना 3 रुपए 25 पैसे के ऊपर इसको सस्टेन करना होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये टारगेट इतनी जल्दी आ जाएगा तो ऐसा नहीं है, 3 से 5 सालों के अंदर ये 30 रुपए के करीब जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। पेनी स्टॉक है, अगर पैसा लगाओगे उतना लगाना कि जीरो हो जाए तो डर नहीं, और लगाने के बाद आप भूल सको, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पेनी है, कुछ भी हो सकता है, कोई फंडामेंटल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से फंडामेंटल आई बिलीव दैट ओके है। आने वाले टाइम में हो सकता है बिजनेस बढ़े, लोन्स लें, आके बिजनेस को एक्सपेंड करें, ये चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे अभी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में 8 रुपए 57 पैसे स्टॉक को आना चाहिए, जिस तरह से बीबी ब्लास्ट हुआ पड़ा है। पहला टारगेट 3 रुपए 25 पैसे का आप ले सकते हैं, और लास्ट टारगेट 30 रुपए तक आप इसको लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी देखिए आहिस्ता आहिस्ता ही बिजनेस ग्रो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही बैलेंस शीटें इंक्रीज होती हैं, अच्छी दिखना होती हैं, तो सबकी नजरों में जब आएगा तो डेफिनेटली लोग यहां पर आएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। जिनके पास अभी है वो क्या करें, वो 3 रुपए 25 पैसे का वेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 1 रुपया 64 पैसे 0.83 के पास मिले तो वहां हमें खरीदना चाहिए, एवरेज करनी चाहिए। बाकी इसमें स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं होते, इसमें हीरो और जीरो वाली गेम होती है। जब भी आप पेनी स्टॉक में लगाते हैं तो इसमें पैसा वहीं लगाना है जिसका जाने का बिल्कुल भी कम ना हो, ठीक है। इस लेवल पे क्या करना है, लेना ले सकते हो, क्योंकि 2 रुपए 29 पैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे भी 1 रुपया 93 पैसे इसकी बुक वैल्यू यहां पे हमें देखने को मिल रही है। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो मनी मेकर को फॉलो जरूर करिए, एंड एनालिस्ट साजन को भी भैया फॉलो करना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक